हेलो बच्चों, क्लास 12 जिसमें टॉपिक क्या लिखा है, श्रेणी क्रम। फिजिक्स से श्रेणी क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की धारता का व्यंजक। तो इसके लिए एक तुम्हें क्या करना होगा, एक चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये कोई आवेश है, जो कि आवेश के माध्यम से क्या आया, तार आया यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो धारिता के लिए संधारित्र बनाए जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने संधारित्र बना लेता हूं। ये मैंने संधारित्र बना लिए। इसके पश्चात फिर यहां से मैंने यहाँ धरती को अर्थ ले लिया, ठीक है, मतलब पृथ्वी से इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। इस प्रकार से तो इसका वर्णन करते हैं चित्र का। तो पहले नंबर यहाँ नामांकन कर देता हूं। तो यहाँ क्या है, प्लस क्यू आवेश है। जब जे प्लस क्यू आवेश है तो इस साइड के जो होंगे वो क्या होंगे, पूरे प्लस क्यू आवेश होंगे, ठीक। तो दूसरे में यहाँ है तो प्लस का क्यू, वैसा प्लस का क्यू, राइट। इसके बाद तुम क्या जानते हो कि इस साइड जो है वो माइनस आवेश है, इस साइड प्लस आवेश है, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, राइट। इसके बाद आगे इसको थोड़ा सुधार दे। आगे क्या जाएगा देखो। इसके बाद क्या करेंगे, तुम जानते हो कि यहाँ क्या है, पृथ्वी है। तो अपन यहाँ पृथ्वी लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे तो यहाँ क्या है, माइनस आवेश है, ठीक। और यहाँ प्लस आवेश है, जिसमें यहाँ बीच में क्या हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, जो कि V1 है, जे विभवांतर V2 है और जे विभवांतर V3 है, राइट। इसके बाद फिर क्या कहेंगे, इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ जो एक पॉइंट बनेगा, यहाँ जब ये ए है तो ये क्या आएगा, बी पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या है, C1 C2 C3, ये क्या है, धारिता है। तो अपन लिखेंगे उपरोक्त चित्र में, लिखेंगे, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर लग गया। लिखेंगे उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त चित्र में क्या है, देखो उपरोक्त चित्र में तीन धारिताओं को क्या है, तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें इसमें पहले प्लेट को दूसरे प्लेट से और दूसरे प्लेट को तीसरे प्लेट से, ठीक, इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। ये तुम्हारा पहला प्लेट, ठीक, पहले प्लेट को दूसरे से, तो फिर क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र, संधारित्र को, जो क्या है, पहले संधारित्र या दूसरी संधारित्र, दूसरे संधारित्र संधारित्र से एवं फिर दूसरे संधारित्र को वापस पहले से जोड़ दिया गया है, पहली प्लेट से। तो दूसरे संधारित्र को पहले संधारित्र कह लो या प्लेट कह लो, ठीक, प्लेट से एवं दूसरे संधारित्र को दूसरी प्लेट से, मतलब दूसरा संधारित्र ये जिसमें दूसरी प्लेट से, दूसरा संधारित्र जे था, इसका दूसरा कौन है, जे है। तो लिखेंगे दूसरे संधारित्र को, ये क्या है, पहला प्लेट है, लेकिन ये किसका है, तीसरे का पहला है। तो अपन क्या लिखेंगे, तीसरे प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तीसरे प्लेट से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है,
जिसमें धारता कौन सी होती है, C1 C2 C3, C1 C2 और C3 है, एवं इनके बीच विभवांतर, इसके बीच विभवांतर विभवांतर क्या है तुम्हारे पास, विभवांतर है V1 V2 और V3। ठीक, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तब क्या लिखेंगे, तब धारिता की परिभाषा से, तब धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या कहती है, जो C होता है किसके बराबर होता है, आवेश बटे V जो होता है, जिसमें से हम क्या करेंगे, V को पहुंचा देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा, V बराबर Q बटा C। तब लिखेंगे प्रथम धारिता के लिए, प्रथम धारिता के लिए क्या आ गया, V1 लेंगे के लिए विभवांतर, क्यों, क्योंकि सब में क्या है, विभवांतर उत्पन्न हो, V1 बराबर, आवेश तो फिक्स है लेकिन C1 धारिता हो जाएगी, क्यों, क्योंकि प्रथम के लिए। अब द्वितीय धारिता के लिए, द्वितीय धारिता के लिए विभवांतर, तो V2 बराबर Q बटे C2, राइट। इसके बाद तीसरे धारिता के लिए, तीसरे संधारित्र लिख दो या धारिता लिख दो, ठीक, धारिता के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 बराबर Q बटे C3, राइट। तो अब लिखेंगे परिणामी विभवांतर, तो क्या लिखेंगे, परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तब V तथा V1 V2 V3 के मान रखने पर, तो रख देते हैं, मान रखने पर, पिछाई से मान रखी तो V का मान क्या है, Q बटा C। इसके बाद इसका क्या है, Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3, राइट, इस प्रकार है। अब इसके बाद यहाँ से Q अंश से कॉमन लिया तो Q बटा C बराबर, Q कॉमन लिया, बचा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस प्रकार से बच गया। Q यहाँ गुणा में, सर जाके भाग में, Q बटा C गुणा में क्या आ जाएगा, Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके बाद Q से Q कट गया तो 1/C बराबर क्या आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। यही तुम्हारा आंसर, तुम्हें यही लाना था। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अगले टॉपिक पर।